सबसे पहले बात निकाय के चुनाव की। निकाय चुनाव में पहले चरण के कल वोट डाले जाने हैं। आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा की गई है। यूपी निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार थमा हुआ है। 37 जिलों में ये चुनाव प्रचार कल 5 बजे थम गया था। 4 मई को वोट कास्ट किए जाएंगे, जिसमें शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा यहां वोटिंग होगी। पहले चरण में ही प्रयागराज, लखनऊ, गाजीपुर, वाराणसी में भी वोट कास्ट किए जाने हैं। पहले चरण में 37 जिलों में वोट कास्ट किए जाएंगे और इन 37 जिलों में प्रचार जो है वो देर शाम 5 बजे ही रुक चुका है। और ये बता दें आपको, पोलिंग पार्टियां जो है वो रवाना हो चुकी हैं और अब 4 तारीख को यहाँ पर वोट कास्ट किए जाएंगे, यानी कि कल यहाँ पर वोट डाले जाएंगे। प्रचार प्रसार का समय अब खत्म हो चुका है। जितनी अपील लोगों से करनी थी, जनता से करनी थी, वो अपील की जा चुकी है। अब लोगों की बारी है, आम जनता की बारी है कि वो किसे सरताज बनाती है, किसके सर पर जीत का सेहरा सजाती है। तो निकाय चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका है प्रशासन। कल वोट डाले जाएंगे पहले चरण के लिए। पहला फेज है कल चुनाव का और 37 जिले हैं जहां पर कल वोट कास्ट किए जाएंगे। तो ये हम आपको बता दें, निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जो है वो कल होगी। पहले चरण का ये पहला चरण होगा और ये देखिए कौन कौन कहां से है वो भी हम आपको बता रहे हैं। किसके बीच टक्कर है वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए इस वक्त दिखा रहे हैं। गोरखपुर में किसकी फाइट है, मथुरा में किसकी फाइट है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। तो गोरखपुर में बीएसपी वर्सेस बीजेपी। वाराणसी की बात करें तो बीजेपी वर्सेस एसपी यहां पर। और वाराणसी में ये देखिए बीएसपी सुभाष चंद्र मांझी। और ये हम आपको पूरा ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कौन सा प्रत्याशी मैदान में है, किसके सामने कौन सा प्रत्याशी किस पार्टी से लड़ रहा है। यूपी में निकाय चुनाव के पहले चरण का चुनाव प्रचार थम गया। पहले चरण में 4 मई को 37 जिलों में वोटिंग होगी। शाम 6 बजे चुनाव प्रचार खत्म होने तक सभी दलों ने पूरी ताकत लगा दी। निकाय चुनाव का पहला चरण काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि निकाय चुनाव के पहले चरण में 2 दर्जन मंत्रियों की साख दांव पर है। सीएम योगी के निर्वाचन क्षेत्र गोरखपुर में भी पहले ही चरण में वोटिंग है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के क्षेत्र में भी पहले चरण में ही निकाय चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। मंत्रियों को अपने निर्वाचन क्षेत्र में तो पार्टी को चुनाव जिताना ही है, साथ ही प्रभार वाले जिलों में भी कमल खिलाने की जिम्मेदारी को बखूबी निभाना है। चुनाव में मंत्रियों के राजनीतिक कौशल के साथ ही प्रशासनिक दक्षता की भी परीक्षा हो रही है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि वो निकाय चुनाव में क्लीन स्वीप करेगी। 51% वोट हम लोकसभा के चुनाव में पहले प्राप्त कर चुके हैं। हमारा टारगेट है कि हम अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ करके उससे ज्यादा मत प्रतिशत प्राप्त करें और निकाय में नगर पालिकाएं हो, नगर पंचायतें हो या मेयर पार्षद के चुनाव हो, सभी जगहों पर भगवा फहर लहराएं, कमल का फूल खिलाएं। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव की मंशा यूपी की कई मेयर सीटों पर अपने प्रत्याशियों को जिताने की है। बीते 16 सालों से सपा यूपी की किसी सीट पर अपना मेयर नहीं जिता पाई है। ऐसे में अखिलेश यादव के लिए यूपी का ये नगर निकाय चुनाव प्रतिष्ठा का चुनाव बन गया है। अखिलेश यादव को भी ये पता है कि निकाय चुनाव में बीजेपी और योगी सरकार का चला आ रहा जीत का सिलसिला रोक पाना आसान काम नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव बीजेपी को मात देने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी इस चुनाव को जीतने का काम करेगी। जब 4 तारीख को पहले चरण की पोलिंग होगी तो जनता भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। सभी दल निकाय चुनाव को लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल मान रहे हैं, लिहाजा प्रचार भी जोर शोर से हो रहा है। हालांकि निकाय चुनाव में मुख्य मुकाबला सपा और बीजेपी के बीच ही है। ऐसे में अब 4 मई को उत्तर प्रदेश में पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है। इस दौरान तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। कुल 37 जिलों में होने वाले इस मतदान पर सभी राजनीतिक दलों की नजरें बनी हुई हैं। निकाय चुनाव के नतीजे के बाद सियासी दलों को अपनी शहरी ताकत का अंदाजा हो जाएगा।
उसके साथ ही अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों की तैयारी भी शुरू हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।